हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, यस, हम वापस आ गए हैं बाकी के पार्ट करने के लिए। कौन सी वीडियो का? मेजर गौरव आर्या ऑन एनिवर्सरी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लो, क्योंकि बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें रिवील होती हैं, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता था तो वो डेफिनेटली पता होना चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये दूसरा पार्ट उनकी वीडियो का। पर यस, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वैभव, इन लोगों ने बोला कि साहब ये क्विंट और स्क्विंट और कौन कौन से हैं ये वायर फायर ये सब, कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारी खत्म कर दी गई हैं और हमें कश्मीर जाने से रोक रहे हैं। किसने रोका वैभव? आप गए थे वहां पे? रूहे कश्मीर आपने पूरी डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे की शूट करी थी कश्मीर में। 1 महीना रहे मोटरसाइकिल पे आपने साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर पूरा जेएन के अर्स्टवाइल जेएन के स्टेट मुझे कहना चाहिए, इंक्लूडिंग लद्दाख, आप पूरा घूमे। आपको किसी ने रोका? कभी किसी ने पूछा कि भाई आप कहां से आए हैं, ये कैमरा लेके क्या कर रहे हैं? फिर इनको किसने रोका? ये वायर और क्विंट वगैरह इन सबको हु स्टॉप देम? नोबडी स्टॉप देम, नोबडी स्टॉप देम। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, फॉरेन जर्नलिस्ट वहां पे नहीं जाते, ठीक है, इनका बड़ा इल्जाम है कि सब फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं जाते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, छोटा सा मेरा सवाल है, कौन से इंडियन टीवी पे आपने देख लिया कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट इंडिया को गाली नहीं देता रात के 9 बजे? छोड़िए ना अल जजीरा को, बीबीसी, अब घर की बात करते हैं। मैं रिपब्लिक टीवी से ताल्लुक रखता हूं। जब भी कश्मीर पे डिबेट होती है, आप देखेंगे 2-3 पैनलिस्ट्स कश्मीर के, आर्मी के खिलाफ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। और क्यों नहीं, उनका हक है बोलने का, बिल्कुल बोलें साहब। आर्मी खिलाफ मुझे उनकी नहीं बातें है, समझ में नहीं आती, बिल्कुल मुझे उनकी बातें पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पसंद या नापसंद इनकॉन्सिक्वेंशियल है यार। That right they are exercising has been given by the Constitution of India. Who the hell is Major Gaurav Arya to say कि नहीं तुम नहीं बोलोगे? तुम बोलो, मैं आपको काउंटर करने की कोशिश करता हूं, वो मुझे काउंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जितने भी मैंने ये वेब में और ये अखबार वालों के नाम मैंने लिया, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं भाई कि जब ये जितने भी कश्मीरी पैनलिस्ट आते हैं, जब ये हर रात 9 बजे ये सवाल पूछ सकते हैं, कश्मीर में बैठ के सवाल पूछ सकते हैं, तो भाई तुम्हारे मुंह में दही जमा है? तुम क्यों नहीं पूछ सकता सवाल? क्योंकि तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हें डर लगता है कश्मीर जाने में। दैट इज वाई यू डिपेंड ऑन XYZ टू रिपोर्ट फ्रॉम देयर। खुद जाओ ना यहां से, दिल्ली में बैठ के क्या बकवास कर रहे हो? जाओ कश्मीर, जाओ कश्मीर, बात करो, लोगों से मिलो। वैभव, आप तो किसी मीडिया हाउस से आपका लेना देना नहीं है। आपने तो अपनी जेब से पैसा निकाला, आपने एक दोस्त को बैठाया, बाइक आपने किराए पे ली और पूरे कश्मीर और लद्दाख में आप फिरते रहे। फिर ये लोग क्यों नहीं करते यार? दे शुड ऑल्सो डू इट। जाओ तो देखो तो क्या हो रहा है। बस वहां पे इनके जिस स्ट्रिंगर को इन्होंने पैसा दिया 20-30 हजार रुपए महीने के, उसने बोल दिया साहब बड़े तशद्दुद है, उन्होंने उसी को उसने बोला, उसने वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दिया। इन भाइयों ने वही चीज इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी और अगले दिन छाप दिया। तब इनको को पढ़ता नहीं है। नोबडी डिड। देखिए इंडिया का मूड, वैभव, हमें एक बात पता लगनी चाहिए, इंडिया का मूड हो गया चेंज। और दीज पीपल आर कॉट इन अ टाइम बबल। ये जितने भी लोग हैं ना, दे आर कॉट इन अ टाइम बबल। वो एक लुटियंस खान मार्केट का टाइम बबल की एक वो दिन सुनहरे थे जब नवाब साहब कहते थे कि कोई है, जैसा मैंने बताया था ना, दे आर ऑल्सो कॉट इन दैट कोई है वाला टाइम बबल। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, नोबडी इज रीडिंग देम एनी लॉन्गर, बिकॉज द मूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हैज चेंज्ड। वेदर यू टॉक अबाउट अयोध्या, जो आज शिलान्यास हुआ है वहां पे, जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है मंदिर बनाने की, और वेदर यू टॉक अबाउट 370, ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? पॉलिटिकल एंगल इसका है कि ठीक है, नरेंद्र मोदी की डायनेमिक लीडरशिप है, पॉलिटिकल विल है, वो एक कहानी है। दूसरी चीज है कि ये 130 करोड़ लोगों की विल है भाई। इट इज नॉट जस्ट द विल ऑफ नरेंद्र मोदी, इट इज द विल ऑफ 130 करोड़ इंडियंस। लोग चाहते हैं वहां पे मंदिर बने, इसलिए मंदिर बन रहा है ना? तो
वापस अगर हम 370 पे आए तो ये कहाँ है मीडिया वाले, ये क्यों नहीं गए वहां पे भाई? आपको किसने रोका? आप बताइए ना, आप बताइए साहब, मुझे उस बंदे ने रोका है। हम तो खूब गए, हमने खूब शूट कराए, मैं अपना क्रू लेकर गया, आप अपना क्रू लेकर गए, हम 4 लोगों को जानते हैं जो डॉक्यूमेंट्री शूट करके आए, उनको तो किसी ने नहीं रोका। एक फेक नैरेटिव के साथ हमें रोका गया है, हमें रोका। तुम वीआईपी हो, कोई तुम्हें रोक रहा है? हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि उनको जैसे पहले टाइम पे फैसिलिटेट करा जाता था कि साहब मीडिया वाले आए हैं, तो बोला मैं कहां पे बैठूं, कह रहा नहीं साहब आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आप यहां पे बैठिए सर, हमारे सर पे बैठिए, आप मीडिया के हैं। ये नहीं करा गया। और क्यों फैसिलिटेट? अपनी जेब से पैसे निकालो, अपना खुद का होटल बुक करो, अपना खुद लोकल क्रू लाओ, अपना लाइन प्रोड्यूसर लाओ अगर तुम्हें लाइन प्रोड्यूसर चाहिए, अगर तुम्हारा यहाँ वाला नहीं है या टाइप तुम्हारा नहीं हो रहा, और खुद जाके शूट कर, खुद पैसे। तो अब पुराना वाला वो नहीं हुआ ना कि साहब वो क्या नाम कहते हैं अपना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाला कोई आ रहा है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, सर आपके गाड़ी बाहर है, सर आपका होटल है, सर डल लेक पे आपका एक होटल बुक है, सर आइए 5 स्टार होटल में आप रहिए, सर बताइए लंच में क्या है? वो सब नहीं हुआ। वाजवान खाएंगे या जो भी खाएंगे, जो उनको खाना है वो सब बंद हो गया। आप कश्मीर जाने का मूड किसी का नहीं है ना साहब। वो वाइनिंग एंड डाइनिंग का जो कल्चर है, खिलाने बिल्कुल ठीक बात है, खिलाने पिलाने वाले सारे अंदर हैं। अब वो बात नहीं होता था इनका कि साहब आपकी 11 बजे फ्लाइट लैंड करी है, आप आइए साहब होटल में, आप चेक इन करिए लंच के लिए साहब। आप शिकारा के ऊपर साहब आपका एक बहुत बड़ा कश्मीरी वाजवान है, तो उसमें गोश्ताबा भी है, और उसमें रोगन जोश भी है, और उसमें रिश्ता विस्ता सब है उसमें भैया। वैसे ये बात तो सही, खाना तो बड़ा टेस्टी है वैसे कश्मीरियों का खाना, इसमें कोई देयर इज नो डाउट। हमने भी खूब एंजॉय करा है, पर लेकिन जब भी हमने एंजॉय करा ना वैभव, हमने अपनी जेब से हमने बटुआ निकाला, हमने पैसे दिए और बड़े पोलाइटली उसको बोला है कि भाई ये खाना हमें खिला दो। उसने बोला साहब बैठिए खाइए। नहीं, यहां पे इनको क्या चाहिए कि साहब आदूस में जाएंगे, ये आदूस में जाएंगे खाने के लिए, तो आदूस में इनके लिए अलग से एक सेक्शन ईयरमार्क्ड है कि मीडिया वाला, और यहाँ पे फिर जेएनके वाला जो पब्लिक रिलेशंस वाला है, गवर्नमेंट वाला, वो आके इनको रिसीव करेगा, बोलेगा साहब आदूस में आइए, स्वागत है आपका, बैठिए, ये सब। फिर बिल नहीं देंगे, बिल सरकार देगी। अब इनको वो पसंद नहीं है ना इनको, तो जाइए खुद अपना पैसा खर्च करिए, किसने रोका? गो टू कश्मीर, गो टू कश्मीर, फाइंड आउट इफ वैभव सिंह एन इंडिविजुअल कैन डू इट, व्हाई कांट यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन डू इट यार? किसने रोका था? तो दुकान बंद हो गई, ये जो आंसू निकल रहे हैं सच्ची खबरों के लिए, ये दुकान बंद के आंसू निकल रहे हैं कि शटर डाउन हो गया। दिल्ली में कहता ना दुकान आगे बढ़ा दी, इनकी दुकान बढ़ा दी, आगे आज के लिए बंद हो गई, तो दे आर वेरी वेरी अपसेट। हो जाए अपसेट, क्या फर्क पड़ता है। अब हम आते हैं पाकिस्तानियों पे, हमारे दोस्त, उम्मा की अजीम कौम जो कि इमदाद और ज़कात पे चलती है, गुलाम इब्न गुलाम, इन लोगों का एक बड़ा एक रोल रहा है। इनको ना, इनको भी 70-72 साल से यही स्टोरी सुनाई गई है कि तुम्हारी शाहरग है कश्मीर। तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 72 साल से तुम्हारी शाहरग भारत के पास है, तो तुम जिंदा कैसे हो भाई? शाहरग के बिना तुम जिंदा कैसे रह लिए? ये सब इनको झूठ बोला गया, आपका पानी इंडिया बंद कर देगा, और अगर इंडिया को पानी तुम्हारा बंद करना होता तो 70 साल पहले बंद कर देती। ठीक है, तो ये सब चीजें जो इनके दिमाग में। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी, इसमें बड़ा बढ़िया रोल है पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी ने 2-3 झूठ बोले, और पाकिस्तानियों ने, जब इंसान नाउम्मीद रहता है ना, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, एक मेरे दोस्त हैं, उनका ड्राइवर है, तो वो बेचारा बड़ा परेशान, तो उसको प्रॉब्लम होती थी, पैर में उसका ना दर्द होता था, और यहाँ पे कुछ डॉक्टर ने उसको बताया होगा कि तुम ये करो, तो उसको डॉक्टर का इलाज उसने पूरा नहीं करा। डॉक्टर ने पूरा उसको इलाज बताया लंबा चौड़ा कि तुम ये करो तो ठीक हो जाएगा। मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का डॉक्टर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से बढ़िया अस्पताल तो है नहीं इंडिया में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हारा पैर का जो इलाज है वो ठीक हो जाएगा, तुम सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा एक्सरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें दवाई वाई खाओ, ये एहतियात बरतो, यूल बी ओके। लेकिन उसके बड़े भाई ने ये बता दिया कि साहब ये जो है ना, ये एक बाबा हैं गांव में, तो बाबा के पास जाइए। तो बाबा के पास गए, झाड़ फूंक करके किसी तरीके से उन्होंने ऐसी चीजों पर विश्वास करा जिन चीजों पर नहीं करना चाहिए था, टोटके। मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेद ना करते, आयुर्वेद करिए, आप एलोपैथी करिए, आपको जो करना है करिए, पर हकीम के चक्कर में पड़ी हकीम डुबा देगा आपको। तो इन्होंने क्या करा कि साहब बोला झाड़ फूंक कराई। मेरा कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तानी है ना, उनको उम्मीद उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। पिछली बार जो गुड न्यूज पाकिस्तान में आई थी 1992 में, जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान ने जीता था, दैट वाज द लास्ट गुड न्यूज इन पाकिस्तान।
तो इनके कभी गुड न्यूज तो हुआ नहीं, हर चीज इनकी रिटेलिएशन में हुई है। तो इसलिए आपने एक बात नोट करी वैभव कि इंडिया ने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर का सेलिब्रेशन नहीं करा 1971 में। इन्होंने एक अभिनंदन का ऐसे करा कि पता नहीं जिन्ना ने दोबारा जन्म ले लिया। दे वर सो हैप्पी कि मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा आ गया। तो ये पाकिस्तानी कौम का किरदार रहा है और पाकिस्तानी आर्मी ने इस किरदार का भरपूर फायदा भी उठाया है। कैसे उठाया फायदा? उन्होंने इस तरीके से फायदा उठाया वैभव कि पाकिस्तानी आर्मी ने हर समय उनको बोला है कि तुम्हें ना ये हिंदू खा जाएगा, ये तुम्हें मार डालेगा, तो तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि वो तो खा ही जाएगा ना तुम्हें। इन्होंने कभी इतनी इनको बुद्धि इतनी अकल नहीं आई कि ये अपनी फौज से पूछें कि यार उसने तो आज तक हमें अटैक नहीं करा। इन्होंने कभी नहीं पूछा कि यार इंडिया ने तो कभी हमें अटैक नहीं करा। तुम्हें पता ही नहीं है इंडिया के अटैक को मारो गोली, वो चुपचाप बैठ के साजिशें करते हैं दिल्ली में। और साजिश बिकती बड़ी है ना, साजिश पाकिस्तान में बहुत बिकती है। इट इज अ सेलेबल कमोडिटी। सबसे जल्दी अगर आप पाकिस्तान में कुछ बेचना चाहें तो आप बोलें साहब आपके खिलाफ साजिश है, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। दे आर यूज्ड टू दैट सॉर्ट ऑफ कल्चर। साजिश है, यहां पे कोई बोलेगा साजिश है तो मैं एक बार ये जरूर सोचूंगा। अगर आप बोलेगा ना कि साहब आपके खिलाफ मेजर साहब आपके खिलाफ साजिश चल रही है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा मैं हूं कौन यार, मेरे खिलाफ कौन साजिश करेगा, मैं कौन सा 30 मार खान हूं, आई एम अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन, मैं तो एक आम आदमी हूं। आपके खिलाफ साजिश हो उसके लिए आपका भी एक मयार होना चाहिए ना, आपका भी एक ओहदा होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई साजिश हो। पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोचते। पाकिस्तानी को आपने बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है, उसने मान लिया तुम्हारे खिलाफ साजिश है। हमें साजिश करनी है, हम अमेरिका के खिलाफ करेंगे, चाइना के खिलाफ करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा? उस समय क्या चाहिए? बहरहाल उनके ये लाहौर का कोर कमांडर था ना जिसने नवीद जमान, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जमान, तो नवीद जमान ने 300 करोड़ रुपए उड़ा लिए। वो उसी ने उड़ाए थे 300 करोड़। उसने 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ वापस करे उसने। अच्छा वो 15% के। अच्छा देखिए, अच्छा प्ली बार्गेन में देखिए अब ये ना, अच्छा मुझे लगा कि 300 करोड़ उसने, अच्छा उसने इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोर कमांडर साहब ने चोरी कर ली मोटी। ये आर्मी के जनरल हैं पाकिस्तान के, नवीद जमान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ये लाहौर के कोर कमांडर थे। इन्होंने चोरी वोरी कर ली। तो इन्होंने क्या करा कि कोर्ट में गए। पाकिस्तान का जो प्ली बार्गेन का लॉ है कि साहब हाँ ठीक है मैं गिल्टी हूं, अब मैं कुछ दे के, जैसे इनके दियत के कानून होते हैं ना, वो जो सीआईए वाले ने 2 मार दिए तो फिर उनके घर में पैसा वैसा दे के वो फुर हो गया बाहर। तो अब इन्होंने क्या करा कि बोला साहब ठीक है प्ली बार्गेन हमारे लॉज हैं, 15%, यानी कि अगर किसी ने 100 रुपए की चोरी करी है तो 15 रुपए वापस देके वो बच सकता है। ओए होए, ये तो बड़ी गलत बात है। साहब ने 300 करोड़ रुपए वापस करे। अब आप समझ लीजिए उन्होंने 300 करोड़ रुपए, 15% था उनकी चोरी का। बाप रे, तो सोचो किसने पावर दिया? को बुलाते हैं मैथ करके बताएं किसने पावर दिया? कितने करोड़ हुए? किसने पावर दिया? ये पाकिस्तानी कौम ने पावर दिया है, क्योंकि इनके हीरोज हैं मोहम्मद बिन कासिम, वेरी सैड। इनके हीरोज हैं अब्दाली, इनके हीरोज हैं ये गजनवी और ये फलाना गाजी और फलाना मुजाहिदीन, जितने भी टूटे फूटे हथियार हैं ये सब इनके हीरोज हैं। जब आपके हीरोज ऐसे हैं तो फिर आपको वैसे ही मिलेंगे कोर कमांडर जो प्ली बार्गेन में 300 करोड़ रुपए देते हैं। या आपकी जेब काटी गई है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप इसी लायक हैं कि आपकी बार बार जेब काटी जाए। और कोई ना कोई जर्नल आएगा जो आपको बोलेगा कि हिंदू खा जाएगा, आप बोलेंगे साजिश हो रही है, फिर बोलेंगे लो 300 करोड़ अंदर। तो ये हमने आसिम बाजवा साहब की पोल खोली तो काफी पाकिस्तानियों ने सपोर्ट भी करा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको ये पता था कि सच है। अब हम बताते हैं कि ये नवीद जमान साहब ने क्या करा कि पैसे कर लिए चोरी। तो कोर्ट ने बोला कि चोर हो तुम, पैसे वापस करो। कि जी जनाब। कितने? 15%। तो ही रिटर्न 300 करोड़ 300 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी करेंसी में 300 करोड़ वापस कर दिए भाई ने। अब वो छूट गए, फारिग हो गए, रफा दफा हो गए। वाह, बाकी पैसों से मजे। यही कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने भी करा। कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने क्या करा? हिंदू खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा, न्यूक्लियर बम मार देगा, तीसरी जंग अजीम हो जाएगी, 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया भाई ने, अब वो गायब है। आज ही से 1 साल पहले जब रिवोक हुआ था, एब्रोगेट हुआ था 370 और 35A, उसी के चलते तो उसको एक्सटेंशन मिला जावेद बाजवा को। कौन से हिंदू ने अटैक कर दिया? कौन सा हिंदू खा गया भाई तुम्हें? पर ठीक है, जावेद बाजवा साहब ने 10-15 अपने कॉर्नर प्लॉट बना लिया। जब उनको और पैसा चाहिए होगा, अपनी फौज के पैसे बढ़वाने होंगे, तो कहां से पैसा आएगा? आपके बच्चों का पेट काट के आएगा, आपके बच्चों की तालीम काट के आएगा। वो फिर बोलेंगे हिंदू खा जाएगा तुम्हें, फिर आप चकमे में आ जाएंगे, फिर आप बेवकूफ बन जाएंगे। एक बार जैसे आप 72 साल से बनते आए, एक बार और सही। हर एक आर्मी चीफ पाकिस्तान का थोड़ा सा एक जेंटलमैन रहा,
जहांगीर करामत, जनरल जहांगीर करामत, ही वाज अ जेंटलमैन। अपार्ट फ्रॉम दैट सबने बोला है। आपका कमर जावेद बाजवा से पहले आपका आप देखेंगे जितने भी इनके आर्मी चीफ थे सब ने यही बोला है। रहील शरीफ तो साहब वो तो ठेका ही करने चला गया वो सऊदी अरेबिया, वो तो बड़ा आदमी है, हम मर्सनरी हैं। मुशर्रफ ने एडमिट करा है ऑन रिकॉर्ड। एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मुशर्रफ के घर में कुछ गेस्ट आए हैं, वो लोग खाना वाना खा रहे हैं। when he was the president of Pakistan or the army chief, both actually, तो वो अपने प्रेसिडेंट हाउस में या कहीं आर्मी चीफ के घर में खाना खा रहा है कांटे छुरी से, बड़ा सोफिस्टिकेटेड डिनर टाइप का चल रहा है वहां पे, गेस्ट उसके खा रहे हैं। और फिर उसने बताया कि 4 वजूहात थी, ये 4 किस्म के लोग थे जो अफगानिस्तान में घुसे। और वो कौन थे 4 किस्म के लोग? वो 4 किस्म के लोग में अलग कहीं मुजाहिदीन भी थे, कुछ और भी थे, किसी और तंजीम से उनका ताल्लुक था। लेकिन चौथे नंबर पे उन्होंने ये बताया कि साहब एसएसजी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जिसका मैं खुद मेंबर रह चुका हूं, यानी कि मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि जिसका मैं खुद मेंबर रह चुका हूं, वो लोग मर्सनरीज बन के गए। Including Osama bin Laden was brought. Then the third, Taliban from our madrasas were trained, equipped, armed and sent in. The fourth category was mercenaries. I am from the special service group. I know some colleagues of mine who went inside with 50-100 odd people as mercenaries and were fighting the Soviets. मर्सनरीज देखिए, फौजी देश के लिए लड़ता है, झंडे के लिए लड़ता है। मर्सनरी का कोई देश नहीं होता, कोई झंडा नहीं होता। मर्सनरी सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है। मर्सनरी को आज बोलो कि तुम इराक में जाके लड़ो अमेरिकन से, तो पैसा लेके अमेरिकन के खिलाफ लड़ेगा। अगर अमेरिकन उसको पैसा देंगे और बोलेंगे अब तुम जाके इराक के खिलाफ लड़ो, तो इराकी लोगों के खिलाफ लड़ेगा। उसका ईमान सिर्फ पैसा है, उसको ना किसी झंडे से लगाव है, ना किसी मुल्क से लगाव। प्योर कमर्शियल डीलिंग करता है। उसका एक हुनर है लोगों का कत्ल करने का, उसका एक हुनर होता है। किसी लोगों का अलग अलग हुनर होते हैं, उसका हुनर है लोगों का कत्ल करना, और वो पैसा लेकर लोगों का कत्ल करता है। ये मुशर्रफ ने खुद बोला है कि जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले हैं, उसके साथी, मुशर्रफ के संगी साथी, मुशर्रफ खुद कह रहा है कि वो लोगों ने जाके अफगानिस्तान में करा। तो ये पाकिस्तानी फौज का एक किरदार रहा है। एक मैं ये भी कहना चाहता हूं वैभव, अगर हम 1 मिनट और इसके ऊपर लगाएं, थोड़ा सा बताएं कि आपने पाकिस्तानी लोगों का एक माइंडसेट बनाना, एक माइंडसेट बना पाकिस्तानी लोगों का। क्या माइंडसेट था वो? कि आप एक जंगजू कौम हैं, आप एक वॉरियर मार्शल रेस हैं, आप वॉरियर्स हैं बेसिकली। अब वॉरियर का काम क्या होता है? वॉर करना होता है। पर ये कौन सी वॉरियर रेस है जो सारी जगह हार जाती है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। वॉरियर रेस है तो आप जीते, तो आप जीते। अच्छा, आप वॉरियर रेस भी हैं, आप जंगजू कौम भी हैं, आप हार भी जाते हैं, आप सरेंडर भी करते हैं, आप जलील भी हो जाते हैं, फिर भी आप वॉरियर रेस हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, ये तो समझ के बाहर है। तो ये इनको झूठ बोला गया। मैंने जैसे पहले बोला था वैभव, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इनको डे 1 से ये बताया गया है कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने राजा दाहिर को हटाया वहां से, उसको मारा, इस्लाम का परचम सिंध में लहराया, और तब से पाकिस्तान का आइडिया एक जन्म लिया वहां पे। पाकिस्तानियों को यह नहीं बताया कि जब उसको वापस ले गए थे तो भैंसे की खाल में सिल के, क्योंकि गर्मी में सुकुड़ती है खाल भैंस की या किसी भी जानवर की खाल सुकुड़ती है, जिंदा उसको भैंसे की खाल में, उसी के सुल्तान ने उसको वापस अरब कंट्री में वापस बुलाया उसको। जब उसको पता लगा कि उसने क्या यहां पे कांड करे थे, तो बोला कि बेटा तुम वापस आओ जरा, और इसको वैसे वापस मत लाना। वो जनरल था उसका जिसने सिंध में आकर राजा दाहिर के साथ लड़ाई करी, उसको भैंसे की खाल में सिल के वापस भेजा था। ये पाकिस्तान का हीरो है। फिर ये अब्दाली गजनवी कौन थे? ये अब्दाली गजनवी वही लोग थे जिन्होंने रेप करा, लूटा आम लोगों को। और कहां से आए? ये पंजाब के थ्रू आए थे। ये पंजाब के थ्रू आए थे, और उस समय पंजाब में भी मुसलमान थे, तो इन्होंने हिंदुओं को भी काटा, मुसलमानों को भी काटा। हिंदुओं में भी रेप करा, मुसलमानों में भी रेप करा, हिंदुओं को भी लूटा, मुसलमानों को भी लूटा। और पाकिस्तान ने ये अब्दाली गजनवी, ये जितने भी गाजी टाजी, जितने भी ये सब ड्रामेबाज हैं, इनकी वहां पे वो लोग पूजा करते हैं वहां पे पाकिस्तान में। अपनी मिसाइलों का नाम देखिए, अब्दाली गजनवी। अरे जिस आदमी ने तुम्हारे साथ ही किया, बुजुर्ग थे, तुम्हारे बड़े थे, आज से कई सौ साल पहले, उनके साथ रेप करा, उनकी कत्ल गारत करी,
खून की नदियां बहाई, सरों के पहाड़ बना दिए काट काट के, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग। वो काम तो खैर तैमूर और चंगेज ने करा था ज्यादा, लेकिन इन लोगों ने भी कम कत्लो गारत नहीं करी। उनको ये हीरोज हैं, मतलब ये सिंड्रोम मुझे समझ में नहीं आता। अफगान गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करा इसके ऊपर। हैं? अफगान गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट ही नहीं करा। अफगान गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे हीरोज भी इंपोर्टेड हैं। अफगान गवर्नमेंट ने यह बोला कि जो अब्दाली है, दुर्रानी है, ये जो गजनवी है, ये तो तुम्हारे हैं ही नहीं, तुमने हमारे बंदे चोरी कर लिए। अफगानिस्तान के वो नाम इन्होंने हिंदुस्तान से चोरी करे। ये बाजवा, सेठी, चीमा, चिट्ठा, रंधावा, राठौर, चौहान, ये सब तो इंडिया के नाम है। ये उन्होंने नाम वहां से चोरी करे, हीरोज इन्होंने अफगानिस्तान से चोरी करे। इनका ओरिजिनल, इनको एक मिसाइल, मैं कई बार बोल चुका हूं, आप एक मिसाइल बनाओ, उसके ऊपर लिखो मौला जट। इनकी मिसाइल मौला जट है। एक बड़ी मिसाइल मौला जट, एक छोटी मिसाइल नूरी नट, बस। इनका और कोई हिस्ट्री और कल्चर है ही नहीं। नो पंजाबी मुस्लिम हैज रूल्ड ओवर पंजाब एवर। वो तो महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने थोड़ा बहुत रास्ता दिखा दिया, वरना ये तो पिटते ही आए वहां पे। पाकिस्तान का जो एरिया है, इट वॉज महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने तमीज सिखाई इनको कि खाना कैसे है, बैठना कैसे है। महाराजा रंजीत सिंह, अगर वो जितने भी मिसल थे वहां पे, ऑल दी सिख दिस थिंग, यू नो, इफ आई कैन कॉल देम मिनी किंगडम्स, इफ आई कैन कॉल देम दैट, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, बट ठीक है, मिनी किंगडम, जिनको यूनाइट करके अगर सिख एम्पायर नहीं बनाते तो क्या था, लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। वापस अगर आप 370 पे आएंगे वैभव, तो 370 का पाकिस्तान में बड़ा मातम मना कि हाय 370 हट गया। 2016 में बुरहान वानी को मारा गया। 2016 में बुरहान वानी को मारा गया। आज की तारीख में बुरहान वानी जब मरा 8 जुलाई को, इस बार 8 जुलाई को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? बुरहान वानी वॉज लाइक टिश्यू पेपर, इन्होंने हाथ पहुंचे फेंका बुरहान को। इस बार बुरहान को किसी ने याद ही नहीं करा, कश्मीर में याद नहीं करा, पाकिस्तान में याद नहीं करा। सो दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ हिज फेम। पाकिस्तान जब तक निचोड़ सकता था बुरहान को, बुरहान जब निचोड़ सकता था बुरहान के लिए, वो बुरहान भाई, गाने बने भाई बुरहान भाई के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल स्टैंप रिलीज करे गए, बुरहान वानी शहीद। पता नहीं बुरहान वानी ने कौन सा तीर मार दिया, है ना। और मरा इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड ने चुगली कर दी दूसरे से कि उससे भी मिल रहा है तो मुझसे भी मिल रहा है, तो बुरहान वानी उसमें ट्रैप हो गया। नहीं, वो बुरहान वानी को आपने ऐसा बड़ा हीरो बना दिया, अब हीरो फेंक दिया उन्होंने। तो ये याद आता, इनके ओरिजिनल हीरोज भाई हैं अब्दाली, गजनवी, लुटेरे, डकैत, चोर, ये इनके हीरोज हैं। अब्दुल सलाम इनका हीरो कभी नहीं बनेगा, वो बनेगा नहीं, वो काफिर है ना, इस काफिर। हाँ, पेशावर कोर्ट रूम के अंदर मार दिया उसको, बस ठीक। इनके सारे हीरो ऐसे ही हैं। ये जो वो कौन था, मुमताज कादरी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की, वो जिसको कहते हैं ना कि फूल बरसा रहे हैं उसके ऊपर गुलाब के, लॉयर्स बरसा रहे हैं साहब, काले कोट पहने वाले। ये पढ़े लिखा तबका है पाकिस्तान का, ये लॉयर्स हैं साहब। लॉयर मुमताज कादरी को ऐसे वेलकम कर रहे हैं कि बहुत खतरनाक, कोई जबरदस्त कोई हीरो होगा। तो जहां पे कातिल, राइट, जहां पे कातिल, जहां पे लुटेरे, जहां पे रेपिस्ट, जहां पे डकैत कौम के हीरो हों, वो फिर कौम जो है, मुझे लगता है उस कौम को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। कौम किस डगर जा रही है वो कौम को खुद सोचना है। सबसे बड़ी बात, आप मिसाइल इंडिया की तरफ आपको उसका निशाना करना आप जरूर करिए, है ना। क्या आपके पास खुद अपने पाकिस्तानी कोई हीरो नहीं है जिनका आप नाम दे सकें? कोई एक भी हीरो नहीं है आपका। आपके हीरो हैं एक्चुअली, पर आप उनको कबूल नहीं करना चाहते। पंजाब की मिट्टी से हीरो कौन निकले हैं? पंजाब की मिट्टी से निकले हैं महाराजा रंजीत सिंह, राइट, शहीद भगत सिंह। पर शदमान चौक को आप भगत सिंह चौराहा कैसे कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते भाई, आप नहीं कहेंगे उसको, आप नहीं कहेंगे, आपको मौत आ जाएगी, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही आपने गंद कश्मीर में डालने की कोशिश करी, वो 370 हट गया, कहानी खत्म हो गई। तो साहब, इन कंक्लूजन, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 1 साल कंप्लीट होता है आज, वर्षगांठ है 370 और 35 के एब्रोगेशन की, और जिसके चलते बाजवा साहब को, कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनको एक्सटेंशन मिला 3 साल का। भाई इमरान खान सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दिया। तो हम चाहेंगे कि जैसे पाकिस्तान की हीरोज हैं गजनवी और घौरी और अब्दाली, वो जैसे घोड़े पे बैठ कर आए थे हिंदुस्तान में, वैसे हम चाहते हैं बाजवा साहब भी घोड़े पे बैठ कर आए। घोड़े पे नहीं तो टैंक पे बैठ कर आ जाएं, जिस पे बैठ के आना है, हिंदुस्तान आए
तो हम चाहते हैं कि डी चौक से लेकर लाल चौक का सफर, वहां पे हम एक डिफेंसिव ऑफेंस का बाजवा साहब के ऊपर भी हमें बना देंगे एपिसोड, बहुत बढ़िया, इट विल गेट मिलियंस ऑफ हिट्स। और हम चाहते हैं साहब कि ये जो पाकिस्तानी कौम को आपने बोल रखा है, वादा करा है ना सब लोगों ने, सारे आर्मी चीफ करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन हम लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे, तो हम इंतजार करेंगे आपका सर। आइए, स्वागत है आपका, वी विल वेट फॉर यू। हम भी आपके ऊपर जरा फूल बरसाएं, जरा आप आइए, जरा हिंदुस्तान तो आइए, जरा पाकिस्तानी फौज को बोलिए कुछ करे, तगड़े बन जाए। भी ये बहुत हो गया, ये लश्कर जैश वैश, अब फौजी हैं, आपने कसम खाई है देश की अपनी, तो मजबूत होइए, आइए, स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी जनरल हैं, और ख़ासतौर से बाजवा साहब, उम्र के हिसाब से वज़न भी बढ़ रहा है इनका, कमर माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक, थोड़ा फिट हो जाएं, जिम में जाएं आप, क्योंकि दिल्ली दूरस्थ, समय लगेगा पहुँचते पहुँचते, तो आप आएँ यहाँ पे, खैर खाएँ हम आपके, और हम हिंदुस्तान से आपके लिए नेक ख्वाहिशात भेजते हैं। आप आएँ यहाँ पे और वी विल वेट फॉर यू सर। वो लाल किले पे जो सब्ज परचम आपको लहराना है पाकिस्तान का, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। ज़रूर आइए, गजवा वजवा करिए कुछ, गजवा हिंद, 2020 रेफरेंडम, खालिस्तान, सब ठंडे बैठ गए ये लोग। वैभव, इट्स लाइफ इज़ नो लॉन्गर एक्साइटिंग। एक तो आसिफ गफूर चाप चलेगा, तब से मेरा दिल टूट गया बाइकवर्ड में, बता रहा हूँ। वो नया वाला पता ही नहीं कि है कि नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं, वो करता ही नहीं कुछ, अंडरग्राउंड ही है सब। हमने ज़्यादा तंग कर दिया क्या गफूर साहब को? आई थिंक वी हैव ट्रबल्ड हिम अ लिटिल टू मच। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। आज 370-35 से हटा है। धन्यवाद, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी अगेन कि बहुत ही बोल्ड है, हिम्मत है जो इतना कुछ बोलने का, पर दुख होता है ये सुनकर कि वहाँ पाकिस्तान में ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। इनोसेंट पब्लिक होती है, अब उनको आप ये सब करके अपने पैसे कमाने का जरिया बना रहे हो ताकि आपको करोड़ों करोड़ों रुपए आप कमा सको। पता नहीं कैसे कर लेते हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि आप लोगों ने सबने मरना है, तो साथ का पैसे लेके जाओगे? आप अपनी कंट्री के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करो, ताकि आपके लोग जो हैं उनकी लाइफ अच्छी हो, आपकी कंट्री प्रोग्रेस करे, आपको दुआएं दें आपके लोग, ताकि आपने इतने अच्छे अच्छे उनके लिए काम किए हैं। यहाँ पे आप उनका पैसा खा के उनको गरीब कर रहे हो, बच्चे वहाँ भूखे बैठे हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही। मुझे तो समझ, आप 10 घर खरीद के, आपने रहना तो एक ही घर में, वो 10 घर का क्या करोगे आप लोग? गाड़ी एक ही चलानी है, तो मुझे तो समझ नहीं आता। हाँ, आप मेहनत से कमाए हुए पैसा है उसको आप करो, पर किसी और का ऐसे पैसा लेके उनको ऐसे गलत मिस इन्फॉर्म करके, वो तो बहुत ही गलत बात है। इस बात का काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ये सब बोला कि होपफुली मतलब ये मैसेज वहाँ पे भी जाए, लोग वहाँ के भी जागृत हो जाएं और उनको पता चले कि ये उनको नहीं सहना चाहिए, उसके खिलाफ उठ के उनको बोलना चाहिए, क्योंकि अपनी कंट्री की प्रोग्रेस को कौन नहीं चाहता। पर बहुत अच्छा बोला मेजर गौरव ने, और ऐसे और लोग मैं कहूँगी चाहिए। राइट, इसमें कई बातें उन्होंने की थी, मगर जो एक बात जो है वो काफ़ी अच्छी थी, वो ये था कि जब ये जो भी इन्वेडर्स आए थे, जो बोरे अहमद शाह अब्दाली और गजनवी, जो भी ये आए थे, ये अफ़गानिस्तान से आए थे, और उस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे। सो इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री हैं। अफ़गानिस्तान से वो इन्वेडर्स आ रहे हैं पंजाब के थ्रू, पंजाब इंडिया पाकिस्तान एक थे, तो एक ही कंट्री थे। वहाँ पे ये सब लूट माट हुई है, जो भी उन्होंने अट्रॉसिटीज़ की हैं, और हम लोग भी उसी एरिया से आते हैं। और उसके बाद जो है बाद में ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश पार्टीशन करते हैं, और पार्टीशन में मोस्ट अमाउंट ऑफ पंजाब वहाँ रह जाता है, 1/3 इंडिया को मिलता है। तो अब जो है सडनली जो लोग अफ़गानिस्तान से आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान में भी वही बुरे काम किए थे, वो हीरो बन जाते हैं। तो ये बहुत ही अनयूजुअल बात है कि जिन जिन इन्वेडर्स की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के भी नहीं थे, क्योंकि उस इंडिया पाकिस्तान एक ही था। ये अफ़गानिस्तान से आए, तो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो कैसे हीरो बन रहे हैं पाकिस्तान के, ये मुझे भी समझ नहीं आया। और अगर हीरो किसी किस को वजह से बन रहे हैं? उन्होंने किए गलत काम आप ही लोगों के ऊपर, तो आप उनको कैसे हीरो बना सकते? वही तो समझ नहीं आ रहा कि वहां से अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो आपके साथ जुल्म किया, लैंड को अब्यूज कर रहे हैं, और आगे जाके उन्होंने अपनी एम्पायर बनाई है, और उस एम्पायर में मास कन्वर्जन्स किए हैं फेथ के, और उसके बाद आपने जो भी बुरे काम किए हैं
तो वो बंदा हीरो कैसे बन सकता कैसे है बना सकते उसी रीजन का जहाँ पे उसने बुरे काम किए और उन्हीं लोगों के जिनके ऊपर उन्होंने किए हैं। मुझे समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट। तो ये अगर किसी को पता है तो डेफिनेटली बताइए, मगर यही बात गौरव आर्या भी कह रहे हैं कि उनको भी समझ नहीं आता। मेरे को तो शौक लगा। और अफगानिस्तान वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात में कि हमारे जो लोग हैं उसको तुम अपने लोग कैसे बना रहे हो। तो बात सही है, जो अफगानिस्तान के रूलर्स थे वो उन्होंने जब अटैक किया था इंडिया में, और उस वक्त पाकिस्तान में इंडिया का ही पार्ट था, तो वो कैसे, तो मुझे भी समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट क्या है, मगर इन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। मोस्टली इनका कहने का मतलब करप्शन था कि काफ़ी लोग जो हैं हाई पोजीशंस पे करप्ट हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने लोगों को बोलकर कि इंडिया जो है तुम पे अटैक कर देगा, इंडिया तुम्हें पानी नहीं देगा, इंडिया तुम्हें अब्यूज़ करेगा, इंडिया तुम्हें ये कर देगा वो कर देगा, और स्पेसिफिकली इनकी लैंग्वेज में वो कह रहे हैं हिंदूज़ तुम्हें ये कर देंगे। तो उसकी वजह से उनको डरा के वो पैसा ले रहे हैं और रूल में आ रहे हैं। तो ये उनका कहने का था, और ये जो भी दुख की बात है अगर ऐसा हो रहा है। हमें तो पता नहीं है ज़्यादा, हम कभी पाकिस्तान नहीं गए तो हमें पता नहीं है। तो डेफिनेटली अगर वैसा हो रहा है तो बहुत दुख की बात है। वहाँ बैठे उनको अवेयरनेस आएगी कि इस बात को भी सोचना चाहिए इतनी करप्शन क्यों है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।